क्षति पहुंचाई गई है। बहुत बढ़िया। हम लोग निषाद वंशी कैसे हैं? क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है चतवारो वर्णा पंचमो निषादा, पांचवा वर्ण निषादों का है। 4 वर्ण तो मनुस्मृति के अंतर्गत हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। लेकिन 5वां वर्ण जो है वो निषादों का इसलिए है कि हम जनजाति वर्ग के लोग हैं। और हजारों वर्ष पुरातन काल का जो इतिहास है, आपने रामायण पढ़ी होगी या टीवी सीरियल रामायण देखा होगा। श्रृंगवेरपुर का जो वर्णन आता है, श्रृंगवेरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो अयोध्या प्रयाग से 35 किलोमीटर दूर है। और अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसकी, यूँ तो 3 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा वो किला जो ज़मीन में से निकला है, क्योंकि हजारों वर्ष पुरातन किला था। गुहुराज निषाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुफाओं में, कंदराओं में, नदी के किनारे हमारे समाज के लोग रहते थे। श्रृंगवेरपुर नरेश महाराज राहुल जिनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, और श्रृंगी ऋषि का जो वर्णन आया है, अभी टीवी सीरियल के अंदर भी बताया कि श्रृंगी ऋषि के नाम से श्रृंगवेरपुर है। और 8 मार्च को अभी 2024 में पत्रिका समाचार पत्र ने श्रृंगी ऋषि के विषय में जो वर्णन किया है, श्रृंगवेरपुर के विषय में जो वर्णन किया है। श्रृंगी ऋषि महान तपस्वी थे, और राजा दशरथ ने जब उनके गुरु जो है वशिष्ठ जी थे, उनसे कहा कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, 3 रानियां हैं, एक पुत्री पहले से राजा दशरथ जी के पास थी, और जिसका नाम शांता था। जब गुरु वशिष्ठ जी के सामने ये प्रश्न रखा तो उन्होंने कहा कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। तो बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ कौन करेगा? बोले श्रृंगी ऋषि जो निषाद है और महान तपस्वी है, उनके द्वारा श्रृंगवेरपुर में, अयोध्या में जो राम जन्मभूमि बताते हैं, लेकिन राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, परंतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो है वो श्रृंगवेरपुर में हुआ था, जिसका ऐतिहासिक वर्णन है, वेद शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन जितने भी महान महामंडलेश्वर या जगत गुरु शंकराचार्य या वेदाचार्य इस चीज़ को नहीं बताते हैं। श्रृंगी ऋषि ने महान तपस्वी थे, उन्होंने वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, जिससे 3 रानियों को पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या जी से श्री राम जी का अवतरण हुआ। और वो कैसे हुए कि वो जो यज्ञ कराया था उसकी जो हवि थी, जिसको हम राग कहते हैं, जैसे यज्ञ करते हैं तो हवन सामग्री रहती है, उसको जो रहती है यज्ञ होने के पश्चात उसको हवि कहते हैं। वो जो है उसको प्रसाद के रूप में दिया था, जिससे कौशल्या जी से भगवान राम जी का अवतरण हुआ, सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी का अवतरण हुआ, और कैकेयी के 2 पुत्र हुए, भरत और शत्रुघ्न 2 पुत्र हुए। तो स्थिति ये है, हमारे समाज में हम लोग रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस में उल्लेख है 14 वर्ष का जब वनवास हुआ, भगवान राम 14 वर्ष के लिए जब वनवास में गए, तो राजा दशरथ ने सुमंत जी जो उनके मंत्री थे उनसे कह दिया था कि इनको बता देना जब श्रृंगवेरपुर की सीमा लग जाए तो निषाद राज की जो सीमा है वो श्रृंगवेरपुर से, तो क्षत्रिय धर्म भूल के और मित्रता का व्यवहार करें। तब भगवान राम ने निषाद राज जी को गले लगाया और क्या कहा, तुम मम सखा भरत सम भ्राता। ये जो उल्लेख किया जाता है कि तुम मेरे भ्राता हो, तुम मम सखा, तुम मेरे मित्र तो हो ही सही,
लेकिन भरत के समान मेरे भाइयों। तो ये आज हम निषाद राज जयंती के उपलक्ष्य में हमारे पास बोलने को बहुत कुछ है, और जितने भी लोगों के पास में मोबाइल हैं, आप मोबाइल पे अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन जो डाली गई जानकारी है वो हमने उस चीज़ का वृत्तांत कर दिया है, और कई ग्रुपों के अंदर चल रहा है कि निषाद राज जी का इतिहास क्या है। इसके बावजूद जब हमने देखा कि निषाद राज जी की आरती नहीं मिल रही थी, तो हमने सुरेश रायकवाड़ जी को बोला कि कोई एक अच्छी आरती बनाओ आप। तो इन्होंने मेहनत करके वो आरती बनाई, जिसका अभी उल्लेख आपके सामने ये जो हुआ है। ये आरती हम लोग भगवान राम जी की आरती करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि कम से कम प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक परिवार में निषाद राज जी की भी आरती होना चाहिए, ताकि मालूम पड़े हम निषाद वंशी कैसे हैं, हम निषाद वंशी कैसे हैं, निषाद के वंशज कैसे हैं। क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएँ कहती हैं चतवारो वर्णा पंचमो निषादा। ये पांचवा वर्ण हमारा जो हम कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, आदि यानी पुराना, वासी यानी रहने वाला। पुरातन काल से जो भारत भूमि के ऊपर रह रहा है वो आदिवासी है। और सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई से लेके ये महेश्वर की नावड़ा तोड़ी तक की खुदाई में पुरातत्ववेत्ताओं ने जो खोज की है, जो इतिहास मिला है, वो निषादों का मिला है। तो हम लोग बहुत ही, हमारा समाज के जितने पूर्वज थे, हम जिनके वंशज हैं, वो बड़े ज्ञाता थे। जैसे इन्होंने आरती में कहा कि ज्ञानी ध्यानी महाविज्ञानी। हम वनवासी तो यहीं सही, लेकिन 4 वेद की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी का नाम क्या था? कृष्ण देव